आज की बात शुरू करते हैं। ओम शांति भैया। ओम शांति जी। ओम शांति जी। आज हम और डीप रियलाइजेशन पे चलेंगे। आज का दिन भी जो है इस दुनिया में खास है। विजयदशमी बोला जाता है, दशहरा बोलते हैं। जब सारे ही विकारों पर विजय पा लेते हैं, आध्यात्मिक मीनिंग तो ये होता है। तो आज के दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई। और जैसे हम कल भी बात कर रहे थे डीप रियलाइजेशन की। और बाबा हमें कहता है कि बच्चे, जब तक डीप क्लीनिंग नहीं करेंगे, जब तक अपने आप को परखेंगे नहीं, तब तक आगे बढ़ना जो है इस यात्रा में मुश्किल होता चला जाएगा। और ज्ञान का भी जैसे बोझा हो जाए, ज्ञान का भी बोझा हो जाता है। और बोझा इस तरीके से होता है कि फिर यात्रा ही छोड़नी पड़ जाती है। ऐसी स्थिति का निर्माण हो जाता है। बाबा कहते हैं इसीलिए बच्चे कुछ जो हैं, कुछ बच्चे किनारा कर लेते हैं, क्योंकि लगता है कि ये नहीं हुआ, हो नहीं पाएगा हमसे। क्यों नहीं हो पाएगा, ऐसा क्यों लगता है? जैसे कि मानो कोई स्टूडेंट है, 10th या 12th में है, और उसने पूरे साल नहीं पढ़ाई करी कि लास्ट के महीने पढ़ लेंगे। अब लास्ट एक महीने में कुछ सिचुएशंस ऐसी आ गई कि उसको लगा कि चलो, जब डेट शीट आ जाएगी तब पढ़ लेंगे। जब डेट शीट आ गई, क्योंकि संस्कार तो नहीं पढ़ने का है, संस्कार तो कैसा है कि नहीं करना है। और वो ना करते 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 करते, या पेंडिंग छोड़ते 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 छोड़ते, या पेंडिंग छोड़ते 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 छोड़ते, पेंडिंग छोड़ने का संस्कार बन गया, हैबिट आ गई, हैबिट पड़ गई। अब मानो पेंडिंग कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हम छोड़ सकते हैं पेंडिंग। या ऐसा हो सकता है कि कोई टास्क को जो हमने आज करना था, हमने सोचा कल करेंगे, ऐसा हमने पेंडिंग छोड़ा उसको, आउट ऑफ एनीथिंग। कुछ भी हो सकता है। मे बी वो कंप्लीट नहीं हो पाता था उस टाइम पर, मे बी आप थक गए थे, मे बी कुछ भी, जो भी आपको, आपके पास एक जस्टिफिकेशन होगा उस स्टूडेंट के पास, उसकी बुद्धि जस्टिफाई करेगी। तो वो पेंडिंग छोड़ते छोड़ते, पेंडिंग छोड़ते छोड़ते, फिर क्या हुआ? पेंडिंग छोड़ने का, आलस्य में आने का संस्कार का निर्माण हुआ। संस्कार को नहीं पता कि वो कहाँ 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 आने वाला है, उसको नहीं पता है। संस्कार को नहीं पता कि हाँ, पढ़ाई पेंडिंग नहीं छोड़नी है, उसको नहीं मालूम। संस्कार को नहीं पता, अच्छा आप ये चीज पेंडिंग, जो भी मे बी आप हो सकता है, वो हमें सोचना है। तो फिर होता क्या है, उस स्टूडेंट को सोच चलती है कि डेट शीट आ जाएगी तो पढ़ेंगे। अब डेट शीट पे आ गई, पर संस्कार तो पेंडिंग वाला है। अब वो सोचता है कि वो जो गैप है ना, चलो इंग्लिश तो पढ़ लेते हैं, मैथ्स में जो है 2 दिन का गैप है, उसको उस दिन पढ़ लेंगे। पर संस्कार तो अब वो कल करने का है, तो वो कल भी आ जाएगा और कल एग्जाम भी आ जाएगा। और फिर अंत में वो बच्चा कहता है मुझसे कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही हो जाता है। तो बाबा हमें बहुत श्रीमत देता है बच्चे, कि मन की जब सफाई कर रहे हो, तो मन की जो डीप क्लीनिंग कर रहे हो, उसमें एक चीज का बहुत अटेंशन रखो। 2 शब्द हैं। एक तो एवरिटी रहो हर पल। एवरिटी का अर्थ भी समझना है, और हमेशा अलर्ट रहो, अटेंशन में रहो। एवरिटी का अर्थ है अपने अंदर परिवर्तन लाने की। हाँ, परिवर्तन देह का भी हो सकता है। हाँ, एवरिटी उसके लिए भी आ जाता है कि देह कभी भी हमें छोड़नी पड़ती है, ये शरीर छोड़ना पड़ता है। और एवरिटी रहो कि अपना परिवर्तन करते चलो। जब मन में आया कि ये मुझे राइट है, अपने ज्ञान को सुना, धारण करने के लिए बुद्धि ने बात कह दी है कि ये ठीक है, मुझे करना है, तो आप उसको तुरंत कर्म में ले आओ। और जब समझ गए कि ये ठीक नहीं है, उसको तुरंत ही कर्मों से हटा दो। दोनों बातों को समझो और एबिलिटी रहो इसकी। कर्मों में मत लाओ, मन से मन को
संकल्प से संकल्प को हराकर उसको कर्म में मत लाओ। जैसे कि आलस्य आया या थकावट आई, या मानो कोई भी चीज हो सकती है, मानो गुस्सा भी आया, किसी के ऊपर क्रोध भी आया, संकल्प आया ना पहले, और फिर संकल्प आया और फिर आप उसको कर्म में ले आए। या तो मुख से बोलेंगे या बॉडी लैंग्वेज से दिखा देंगे कि हम गुस्से में हैं, किनारा करना या कुछ भी ऐसी बातें, घूर देना, कल भी जैसे हम बात कर रहे थे, बात नहीं करना, चिल्लाना, मारना, और फिर आगे जाके तो वो बढ़ता चले जाता है। तो अभी क्रोध आया, तो अभी क्रोध का संकल्प आएगा, तो वही संकल्प से संकल्प को हरा देना, एबिलिटी देना, उसके अलर्ट रहना कि ये मुझे आ रहा है, ये संकल्प मुझे आ रहा है, क्योंकि प्रीवियस रिकॉर्डिंग की वजह से आता है ना। प्रीवियसली हम सब ऐसे ही थे भाई, इसमें क्या हुआ? अब हम सब अपने आप को चेंज कर रहे हैं, तो हम सभी उसी दुनिया में हैं जहाँ क्रोध करना नेचुरल माना गया है, जहाँ पे लेट आना नेचुरल है, जहाँ पे कोई भी काम को छोड़ देना नेचुरल हो जाता है, जहाँ पे गलत काम करना नेचुरल है। और आजकल तो यही है ना बाहर की सिचुएशंस। तो वो नेचुरल उस दुनिया से हम आ रहे हैं, और उस दुनिया के बीच में हम ये ज्ञान को जो है समझ रहे हैं, धारण कर रहे हैं। तो जब हम अलर्ट मोड पे रहेंगे कि ये थॉट आ रहा है मुझको, उस थॉट को थॉट से ही खत्म करना है। नहीं, ये मुझे नहीं। फिर थोड़े दिन भी कर लेंगे तो वो ठीक हो जाएगा अपने आप ही। अब जैसे कि आप ये तो अनुभव भी है और हम सब भी सुनते हैं कि अगर शरीर को ध्यान देते हैं, शरीर को ठीक करना है, तो कहते हैं कि डाइट और एक्सरसाइज दोनों पे काम करना होगा, दोनों काम करना। और फिर उसमें भी परसेंटेज कहते हैं कि 80% डाइट और 20% एक्सरसाइज। 80% डाइट और 20% एक्सरसाइज। तो उससे होगा क्या, बेनिफिट क्या होता है? शरीर को जब हम एक्सरसाइज कराते हैं तो कुछ दिन तो जरूर तकलीफ होती है, पर फिर क्या होता है कि कोई भी शरीर का अंग, कोई भी मसल से हम काम ले सकते हैं। ये आप सब इसके अनुभव में हैं। और ऐसे ही अब आ जाते हैं डाइट। डाइट होती है शरीर की डाइट। अगर खराब डाइट लेते हैं तो उसका इफेक्ट होगा, अच्छी डाइट लेते हैं तो उसका इफेक्ट होगा। अब हम आ जाते हैं मन की डाइट और मन की एक्सरसाइज पर। जब हम ये काम कर रहे हैं, अध्यात्म के रास्ते पे चल रहे हैं, हम सब स्पिरिचुअल बीइंग हैं। पहली बात तो हमें इस बात को बहुत पक्का करना है कि जो आसपास हमारे सब रहते हैं, वो क्या कहते हैं कि ये लाइन है। आप सबने ये लाइन भी सुनी होंगी, आप इस लाइन पर हैं। एक्चुअली ये लाइन नहीं है, ये जीवन जीने का एक तरीका है। हम्म। हम सब स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, आध्यात्मिक शक्ति ही है हम। तो हम कोई अलग लाइन में नहीं है, हम एक्चुअली अपने साथ अलाइनमेंट में आ रहे हैं हम। बाबा क्या कहता है कि आप सब कौन हैं? आप आत्मा हैं, इस अलाइनमेंट में आ रहे हैं, आप मैग्नीट्यूड पर आ रहे हैं। तो कई भाई बहन ऐसा सोच लेते हैं और कहते हैं ये अलग लाइन है, बिल्कुल भी नहीं। और दो लाइफ बना लेते हैं, आध्यात्मिक लाइफ और फिर जो अपने जनरल जो भी काम कर रहे हैं वो। तो आध्यात्मिकता मॉर्निंग में 1 2 घंटे 3 घंटे, और दिन भर फिर वो जो वो करते हैं। ऐसा ही भक्ति मार्ग में भी कर रहे थे, सुबह उठकर पूजा किया, हवन किया, जो भी किया, सूर्य को पानी चढ़ाया, तुलसी को पानी चढ़ाया, दिया जलाया। पर दिन भर बोलते हैं ये हमारा क्या है, इस समय हमारा पूजा का समय है। पूजा कर ली, सब कुछ किया, पर दिन भर सब कुछ वो किया जो उनको करना था। मतलब पूजा करी पर उसको कर्म में नहीं लाया। कहा कहा भी कि मैं पापी हूं, ढोंगी हूं, ये सब कहा अपने मुख से, और एक्चुअली दिन भर फिर वो किया भी। जाने अनजाने में ऐसी पूरी अंदर की वायरिंग हो गई है कि ऐसा ही करना हुआ, ये हो गया। पर बाबा यहाँ कहता है अलर्ट एवर रेडी रहकर, अपने आत्मिक धर्म में रहकर इस धर्म को कर्म में लेकर आओ।
1 घंटे नहीं, कर्म में लेकर आओ 24 घंटे, ऐसी स्थिति का निर्माण करो। तो 24 घंटे इस स्थिति का निर्माण करने के लिए अलर्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से विकार का संकल्प आ रहा है? कल हमने कुछ बातें करी थी कि काम काम की बातें करी थी, मतलब कि लस्ट की फीलिंग है। बाबा कहते हैं ये काम विकार बहुत खराब है, नर्क का द्वार है। अब नर्क का द्वार है काम विकार, पर काम विकार के पीछे क्या चीजें हो सकती हैं? मानो मोटे तौर पे तो सबने पवित्रता अपना ली है, पर मन अपवित्र है अभी भी। मन के ऊपर कार्य करना है, तो अलर्ट रहना है कि क्या संकल्प आया मुझको, क्यों आया मुझे, उसको रिजेक्ट, उसको कर्मों में नहीं लाए, उसको बोल में नहीं लाए, इसके लिए एवरेडी बनाना है। और अभी बात हो रही थी ना इमोशनल डाइट, और मन की डाइट और मन की एक्सरसाइज, ये तभी हो सकता है जब हम इमोशनल डाइट राइट, ज्ञान को राइटियस वे में लेना हो, ज्ञान को समझना होगा। बाबा ने मोटे मोटे तौर पे जैसे बताया, फिर बाबा कहते हैं इसको डीपली लेकर जाओ, अपने साथ जो है मनन चिंतन करो। बाबा बहुत दिन से हमें कहते हैं कि बच्चे अपना टाइम टेबल रेडी करो। तो क्या हमने अपना टाइम टेबल रेडी करा है? और टाइम टेबल रेडी करने पर हमने क्या सबको, 4 सब्जेक्ट को, चारों को उसमें समय दिया या नहीं दिया? ये भी हमें चेकिंग कर लेना है, अलर्ट रहना है ना। और फिर आज विजयदशमी भी है, मतलब विजय, बुराई पर अच्छाई की विजय भी है। तो बुराई और अच्छाई कहाँ है? यहाँ पर है ना, संकल्प आया, संकल्प आया गुस्सा कर दो, संकल्प आया कि अरे ये चीज खत्म ना हो जाए, ये हम ले लेते हैं, संकल्प आ गया। अब ये संकल्प, ये आदत हो गई, फिर आदत, संकल्प को कर्म में लाया तो आदत बन गई। अब आदत में करते 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 अब संस्कार बनते बनते, अब संस्कार को नहीं पता है कि वो कहाँ कहाँ आने वाला है। तो पहले था कि पानी खत्म ना हो जाए, हुई होगी ऐसी कोई सिचुएशन इस जन्म या पिछले किसी जन्म में, कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है हमारी खत्म होने वाली है, तो हमें थोड़ी चिंता हुई कि भाई ये पानी खत्म ना हो जाए, इसको भर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर करते 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 अब जो है ये लोभ का संस्कार बहुत जगह आता चले गया। अभी लोभ का संस्कार खाली बस खाने पीने या कपड़े या गहने या एफडी या मकान तक नहीं रहा। अब लोभ का संस्कार यहाँ पर भी है कि कोई मुझे पूछे, कोई मुझे रोज गुड मॉर्निंग का है, ये भी एक लालच है। ज्यादा सोने का भी लालच है, उसमें सोना और आलस्य दोनों मिक्स हो जाता है। अब ऐसे जो है बहुत जगह पर अपनी डीप क्लीनिंग करते हैं। ये डीप क्लीनिंग तब होगी जब हम इमोशनल डाइट सही लेंगे। दिन भर इमोशनल डाइट मतलब कि जब हमने सुना, फिर उसके मनन चिंतन के लिए हमारे टाइम टेबल में एक समय होना जरूरी है। जैसे बाबा ने पहले हमें टाइम टेबल बोला बनाने को, उसके बाद ये सारी बातें आ रही हैं डेली। फिर उसके बाद कितने दिन बाद जब बाबा देख रहा होगा कि बच्चों ने टाइम टेबल बनाया कि नहीं बनाया, कईयों ने बनाया, कहीं बहुत बड़ी फील हो गई, तो क्या हो गया, कोई बात नहीं होता है। हमें टाइम टेबल बनाया, उसी दिन पेपर आ गया, कोई बात नहीं। हमने सोचा था कि आधा घंटा हम इस चीज के लिए रखेंगे, पर सडनली हम बैठे थे और बेल बज गई। ये सब तो होने वाला है, इसमें बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं होना है, हारना नहीं है, कोई बात नहीं। फिर कोई और टाइम को एडजस्ट कर लेंगे, जरूर से करेंगे। अच्छा, सोचा था आज हम मनन चिंतन के लिए 1 घंटा या 2 घंटा निकालेंगे, पर उसी दिन हमें किसी ने बुला लिया। ऐसा भी होगा, क्योंकि हम तो अभी कलयुग में रहते हैं ना, परिवार में रहते हैं। तो परिवार में रहते हैं तो हम तो इस बात को समझ रहे हैं, पर बाकी सब आत्माएं तो नहीं इस चीज को समझते हैं। वो सोचे तुम खाली आंख बंद करके क्यों बैठे हो, इससे बेहतर है ये मेरे शर्ट पे बटन लगा दो। तो ये जो सीन आया ना शर्ट पे बटन लगाने का, इसमें भी घबराना नहीं है। देखो मनन चिंतन तो मन में चल रहा है ना, और शर्ट पे बटन तो आपने लाखों बार लगाया हुआ है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। या मानो 100 बार भी लगाया या 2 बार भी लगाया,
बाबा एक बात कहता है कि आप बच्चे दो कर्म इकट्ठे कर सकते हो, सभी मन से मेरे पर आ जाओ और अपने कर्म करते रहो। वैसे भी तो हम करते हैं ना, खाना बनाते हुए जब हम पहले की जीवन में थे तो कुछ और सोच लेते थे, अभी तो हम खाना बनाते हुए बाबा को सोचते हैं। उस समय क्या करेंगे, हम बाबा के संग बैठकर उस शर्ट का बटन लगा देंगे, पर हम उस सीन को एक्यूरेटली पार करेंगे, क्योंकि ये जो पेपर आया ना, ये पेपर हमारा पहले का पेपर लेने आया है कि हमने इतने दिन जो इमोशनल डाइट ली है, मन की एक्सरसाइज करी है बाबा के संग बैठकर, क्या सच में उतना मजबूत हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे कि अब एक्सरसाइज करो, योगा करो, तो खुद ही समझ में, शुरू में तो बहुत दर्द होता है, हफ्ते 10 दिन 15 दिन, फिर खुद ही समझ में आता है कि अरे बड़ा इजी है, पहले हम 5 किलो वजन नहीं उठा पाते थे, अभी हम 10 उठा के भी चल लेते हैं। ऐसा महसूस होना शुरू होता है कि नहीं, अभी ये टांगों से तो बड़ी मदद मिल जाती है, अच्छा ये हाथ तो बड़ा वजन उठा लेते हैं, और बड़ा नॉर्मल हो जाता है, थकते भी नहीं है, क्योंकि योगा एक्सरसाइज करते 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 वो मसल को एक्टिवेट कर लिया। अब ऐसे ही वो जो पेपर आया ना कि तुम खाली बैठे हो, इससे अच्छा बटन लगाओ, तो ये पेपर अचानक का पेपर आ गया हमारे सामने, हमने तो प्रिपरेशन करी थी 2 घंटे बैठने की या जो भी घंटे बैठने की, और अभी बटन लगा ही रहे थे, इतने में एक और काम आ गया। ये तो होने वाला है, आप सबको अनुभव है इस चीज का, ये तो होगा। पर ये जो आ रहा है ना काम, इसमें बिल्कुल विचलित नहीं होना, क्योंकि पहले की जो एक्सरसाइज करी हुई है वो यहाँ पर काम में लेनी है। अचानक का पाठ है, ड्रामा है, एक्यूरेट है, बाबा के संग योग लगा के ये काम किया जा सकता है। नहीं तो मन क्या बोलेगा, अभी हमने टाइम निकाला, एक और तरीका होता है, आज भी हम नहीं कर पाए, ये सब नहीं। मन को बाबा में लगाओ, या कोई एक पॉइंट दे दो सोचने के लिए, ऐसा भी किया जा सकता है। जैसे बात आज हो रही है ना, और एक पॉइंट दे दो अपने आप को, फिर मन बार बार विचलित होगा, इधर जाएगा, फिर बार बार, ये कोई तरीका होता है, ये टाइम तो मेरा अपने ऊपर काम करने का था, अभी पता नहीं, ये देखो ये आ गए हैं, फला आ गए, नेबर आ गए हमारे घर। अब मन मन क्या बोल रहे हैं वो, और वो बैठे हैं बातें कर रहे हैं, और हमारा मन अंदर लगा हुआ है ये सोचने में कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, तो आपकी वाइब्रेशन जो उनको मिलनी चाहिए वो मिलेगी नहीं, और वो तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब उस केस में क्या करेंगे, एक तो था हमारा बटन लगाने का कर्म, उसमें तो हम मन को लगाकर ये कर्म कर सकते हैं, पर वो जो नेबर सामने बैठे हैं, अब उनको साथ बैठना है, तो मन को फिर से बाबा में लगाना है। यहाँ मन चिंतन कर रहा था एक कोई पॉइंट का, या बाबा के संग बैठा था, ऑप्शन है इसमें से क्लिक करना है, कौन सा ऑप्शन कब लेना है, हमें एज इट इज नहीं ले लेना है, इस बात को, इस ज्ञान को समझना है, लिटरली नहीं लेना है, ऑल्टरेशन करनी है अपने साथ। तो फिर क्या हुआ कि वहां पर अपने आप को बाबा के संग बिठाओ, वो आत्मा आपके सामने ड्रामा प्लान अनुसार सेवा के लिए आई है। याद है ना, हमारा फोर्थ सब्जेक्ट सेवा है, हम डीप क्लीनिंग कर रहे हैं, तो बाबा के संग उस समय हम मन को लगा देंगे, तो बाबा की टचिंग से, या बाबा जो उसको देना चाहता है आत्मा को वो दे सकते हैं। और एक और अभ्यास हो जाएगा इसमें कि हमारे अंतर्मुखी स्थिति बन जाएगी, नहीं तो फिर हम बाहरी मुक्ता में चले जाते हैं, इधर ये हुआ उधर वो हुआ। जरूर बात जो करनी है जरूर से करनी है, पर अंतर्मुखी रहते हुए करनी है, पूरा अटेंशन अलर्टनेस कि हम क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं, दोनों तरफ ध्यान है हमारा, कौन सी बात आ रही है। हाँ, आजकल फियर बहुत प्रबल है, हर कोई डरा रहा है, हर कोई डरा रहा है, जहां पे भी जाओ डरा रहे, डरा के काम कराते हैं। छोटे बच्चे को डरा रहे हैं, छोटे बच्चे को डराते हैं कि आप ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा डरा देते हैं उसको, और वो डर के कारण जो है अपने को कर तो लेता है, थोड़े दिन कर तो लेता है, पर फिर वो डरने का संस्कार बन जाता है उसका। अब करते करते, अब डर को नहीं मालूम है कि वो कहाँ कहाँ आने वाला है। पहले हो सकता है खाने के लिए डराया हो, जैसे नॉर्मली छोटे बच्चे को माँ क्या करती है, ये खा लो वरना चूहा ले जाएगा,
कि ये खा लो तो ये हो जाएगा। अभी एक भाई ने मुझे फोन किया, कुछ दिन पहले की बात है, कि मेरा बच्चा डरता बहुत है और अभी उसकी उम्र 34 साल है, बहुत डरता है। तो गहराई पर जाने के बाद पता चला, यही पता चला जो अभी बात हो रही है खाने पर। हम्म, कि हर वक्त ना उसको खाता नहीं था तो डरा के खिलाते थे कि ये तुम्हारा खाना डॉगी ले जाएगा। कहते कई बारी तो ऐसा होता था, हम 3rd फ्लोर पे रहते हैं, कि मेरी वाइफ बोलती थी कि नीचे फेंक देंगे, खा लो। मैंने कहा ये तो बहुत ज्यादा अति नहीं हो गई थी? कहते हैं हाँ, इसके लिए मैंने उसको मना भी किया कि ऐसे नहीं बोलो। तो खाना तो उसने खा लिया, मैंने कहा खाने के साथ क्या क्या खिला दिया आपने? तो समझ नहीं पाए पहले। कहते नहीं, खाने के साथ वही खीरा टमाटर भी खिलाते थे, मीठा भी खिलाते। मैंने कहा वो नहीं, और क्या खिलाया? तो बहुत देर तक समझाने के बाद समझ आया उसको कि डर भी खिला रहे। अब वो डर तो खाने के साथ खिलाया था, खाने के लिए खिलाया था, खाने के साथ भी खिलाया था। आज वो डर कहाँ कहाँ आता जा रहा है उस बच्चे के, कि अब उनकी शादी की बात होती है, वो शादी नहीं करना चाहता है। क्यों? कि लड़ाइयाँ होती है, मुझे नहीं करनी है। और फिर नया जॉब है, जॉब लेता है, कुछ महीने उसमें काम करता है, फिर जब क्रिटिकलिटीज आनी शुरू होती है, आजकल तो मालूम है ना ऑफिस में क्या क्रिटिकलिटीज आ सकती हैं, वो छोड़ देता है। फिर क्योंकि पिताजी अच्छी हायर स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, अच्छी पोस्ट पर हैं, फिर कहीं उसको लगवाते हैं जानकारी में। और ये सिलसिला पिछले 7-8 साल से कंटिन्यू है। फिर वो काम करने जाता है, कुछ महीने वहां भी काम करता है, फिर छोड़ देता है। जहां पर आगे बढ़ने के लिए कुछ नया चीज सीखनी है, रिस्क लेना है, कहता है वो कर ही नहीं पाता है। अच्छा, ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों नहीं कर पाता, जब बहुत घंटे बात करने के बाद, लोग एक साथ तो नहीं, धीरे 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 परतों को खोलने के बाद, बस जब वहां तक पहुंचे कि ये डर आया कहाँ से, तो ये डर कहाँ से आया? ये डर हमने तो खिलाया ना उसको, वो छोटे बच्चे को, छोटे बेबी को। आज वो डरते डरते डरते, आज तो वो घर से बाहर निकलना नहीं चाहता। तो सही तो है, वो गलत कहाँ है? ऐसे ही हमने जैसे उस बच्चे के साथ किया, ये अब हम चेक करें ये मन रूपी बच्चे के साथ हम दिन भर कर क्या रहे। और उसके लिए बाबा ने हमें एक फॉर्मूला दिया है कि हर पल अपने आप को स्टेज पर समझिए। आप स्टेज पर क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं? हाँ, अब मानो वो नेबर आए हैं या कोई भी आया है, हमारा मन परेशान है कि हमें तो टाइम टेबल के हिसाब से बैठना था, और हम उनको दे रहे हैं, हम उनको खाना पीना दे रहे हैं, चाय दे रहे हैं, पानी पी रहे हैं, समय दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, पर कुछ भी नहीं दे रहे। तो हम उनको जो सेवा देना कर सकते थे, उनकी सेवा वो हमने नहीं करी, है ना? और ही इसको अहंकार का रूप दे दिया। उन्होंने बोला कि बहुत अहंकारी है, हम गए और इसने तो हमसे बातें नहीं करी। तो उन्होंने क्या वाइब्रेशन दी? अहंकार की। तो आपका क्या एक्टिवेट हुआ? अहंकार। अब जो उनके मन में डर था, हम डर की बात भी कर रहे थे ना इधर, पहले अहंकार एक्टिवेट होगा, मैंपन का। फिर हो सकता है अब आप मैंपन में उनको वो सब बोलो जो डर का सामग्री हो। जैसे मान लीजिए आप उनसे बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि अभी समाज में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, और आपने ऐसे बोल दिया कि हाँ अभी तो पता है 3rd वर्ल्ड वॉर भी होने वाला है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो वो तो एक बात कर रहे थे जिसमें हो सकता है छोटी मोटी बातें हों, पर क्योंकि परख शक्ति काम नहीं करे ना, क्योंकि मैंपन का संस्कार पहले एक्टिवेट हो गया उनके आते ही बैठते ही, क्योंकि वो तो बॉडी कॉन्शियसनेस में बैठे हैं आपके साथ, उनको मालूम नहीं आप आत्मा है, वो आत्मा है, ये बिल्कुल मालूम नहीं। पर आपको मालूम है, मुझे मालूम है कि मैं आत्मा हूं, पर क्योंकि मैं अंतर्मुखी नहीं रहा, तो बाहर की वाइब्रेशन मेरे ऊपर हावी होने की वजह से मेरी दूसरी चीजें शुरू हो जाती हैं। अब मानो उनका फियर का एक संस्कार है, और अभी आपने फियर के ऊपर काम करा नहीं है,
आपका भी डर का संस्कार है। अब वो डर हो सकता है हमें पानी से हो, ऊंचाई से हो सकता है ट्रैवल करने से हो। अब जैसे एक बहन है, उन वो कार में बैठती हैं तो उनको पेट्रोल या डीजल की स्मेल आती है, बंद लगता है, ये चीज है। अब इस चीज पे ओवरकम करना चाहिए हमें, पर अगर हम नहीं करेंगे तो वो कहाँ कहाँ होने वाला है अभी हमें मालूम नहीं है। हम्म? वो हमें मालूम नहीं है वो संस्कार। फिर हो सकता है बंद कमरे में आए, हो सकता है लिफ्ट में आए। अब ऐसे बहुत जगहों पे ये चीजें हो सकती हैं, उसमें तो हम परेशान हो जाएंगे। चलो कार से तो हम उतर सकते हैं, पर कहीं ऐसी जगह रहने को मिल गया फिर क्या करेंगे? लिफ्ट में फंस गए कुछ घंटे, फिर क्या करेंगे? अब ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं जहां पर हमें डीप एनालिसिस करने की बहुत आवश्यकता है कि कहाँ क्या कौन सा गाना बज रहा है भाई अंदर मेरे, क्यों बजा ये गाना, क्या उसका कारण है? और उस कारण को अपने अंदर ही निवारण देकर, ज्ञान रूपया निवारण, बाबा कहते हैं आप कारण स्वरूप नहीं निवारण स्वरूप है, उसको वहीं करेक्ट करना है, चेंज करना, चेक करना है और चेंज करना है। पर बात आज सारी ये है कि बेहोशी में होने के बाद हम उसको चेक भी नहीं कर पा रहे। जैसे हमारे यहाँ एक बहन है, वो क्या करती है कि बैठे 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 सो जाते, बैठे बैठे कुछ नहीं, ज्ञान सुन रहे हैं, छोटे ईयर में ज्ञान सुनते 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 सो गए। फिर बोले नहीं आप सो रहे थे, नहीं नहीं सो नहीं रहे थे। पर आप सो गए थे ना, नहीं नहीं सो नहीं रहे। वो ना बहुत देर से बैठे थे ना, इसीलिए थोड़ा ऐसे आंख बंद कर। हमने उस संस्कार को किसके साथ जोड़ा, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको और फिर अपनी चेकिंग करनी है। हमने एक संस्कार को एक सिचुएशन से जोड़ दिया कि बहुत देर से बैठे हैं, इसीलिए आंख बंद कर ली थी, आंख में लाइट आ रही थी, एग्री, सब चीज से एग्री। पर हमने जाने अनजाने में एक संस्कार को फीड कर दिया, खाना खिला दिया। अब वो कहाँ कहाँ आने वाला है ना, अभी हम नहीं कह सकते हैं उसको। अब एक भाई मुझे बता रहे थे कि मैं गाड़ी चला रहा था, कार चलाते चलाते मुझे नींद आ गई, सो गया मैं। क्यों सो गया? क्योंकि मैं बात करते करते सो जाता हूँ, वो एक संस्कार बनाया उन्होंने। मीटिंग में होता हूँ सो जाता हूँ, कोई बात ऐसी चर्चा चल रही होती सो जाता हूँ। अब वो सोने का संस्कार वहां बना, आप संस्कार को थोड़ी पता है आप गाड़ी चला रहे हो, संस्कार को नहीं मालूम है। अब ये भी हमें सिचुएशन बेस्ड है। एक भाई मुझे बोल रहा था कि नहीं मुझे गुस्सा नहीं आता है, वैसे नॉर्मली कोई लेट आता है ना तो बहुत गुस्सा आता है। अभी जस्ट देखो सेंटेंस सुना अभी आपने, कैसे सेकंड की बात है ये। नहीं मुझे गुस्सा यूं नहीं आता है, पर एक बात पे बड़ा गुस्सा आता है जब कोई लेट आता है। तो यानी कि हमने अपने आप के उस संस्कार को फीड कर दिया, और फीड करा तो उसी फीडिंग हो चुकी है, मतलब खाना भी खिलाया और वो वाली फीडिंग भी हो गई, रिकॉर्डिंग भी हो गई है। अब संस्कार को नहीं मालूम है कि वो लेट पर गुस्सा करना है या क्या करना है, फिर वो गुस्सा कहीं कर भी आएगा। अब डर, वो डर खाने के लिए खिलाया था। देखो मैंने डर ही बोल दिया, खाने को खिलाया, सच्ची में तो खिलाया ना, वो जरूर खीरा टमाटर भी दिया होगा, पर डर तो पूरा दे दिया। अब वो डर आज जिंदगी में कहाँ कहाँ आ रहा है उस बच्चे को पता भी नहीं चल रहा है। उस बच्चे को उससे बाहर निकालने के लिए ऑलरेडी मेरे पास, मेरे साथ 18 बात हो चुकी है, उसके 18 आवर्स, और अभी भी कुछ हो नहीं रहा है। अभी मालूम नहीं कितना लगेगा समय। और रोज तो ना उसके पास समय होता है, ना रोज जो है हम समय उसको दे पाते। तो धीरे 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 जो है, अभी कितना समय है लगने वाला पता नहीं। तो बाबा कहता है बहुत अलर्ट रहिए अपने आप। हम कई बार हम बोल देते हैं तुरंत ही अपने आप को बचाने के लिए, बोल देते हैं तुरंत, अपनी गलती को भी नहीं समझ। किसी ने बोला कि ये आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, नहीं 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 ये ना मेरे आज ही ऐसा हो गया, पहले नहीं था ऐसा। तो आज क्या है, बहुत लोग आए हुए हैं, ऐसा नहीं कर दिया, भूल गए हमने बोल दिया। पर ये जो अंदर बैठा है ना, इसने सुन लिया, और इसने सुनने के बाद ये डिसाइड करा कि हाँ भूल सकते हैं,
नेचुरली हमारा भूलने का संस्कार है, हम सबका है, हमारा नियम बना हुआ है ऐसा कि हम चीजें जो है, जो बीत गई उसको छोड़ देते हैं। पर जब बार बार ये रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है, भूलने का संस्कार बन जाता है। और उस भूलने के संस्कार में हम वो भी भूलने लग गए हैं आज जिसकी हमें आवश्यकता है। भूलना नेचुरल है, वैसे बने हुए हैं हम। अगर हमें पिछला जन्म याद हो तो हम ये जन्म कैसे जिएंगे? नेचुरल है, वो सिस्टम बना हुआ, जो बीत गया बीत गया। पर आज देखो कि वो भूलना और ना भूलने में अंतर ना पता होने के चक्कर में हम उन बातों को याद रखते हैं जो सच्ची में हम भूल सकते हैं, पर हम भूल नहीं पाते हैं। कहते हैं ना, हम रात भर सो नहीं पाए, कुछ मन में विचार चल रहे थे या कुछ चल रहा था, कई बार हम पता भी नहीं कर पाते हैं कि क्या होता है। जैसे चोट लगती है तो चोट के ऊपर चोट लगती है ना। मानो अगर आप बच्चे को चोट लग गई तो माँ बोलती है नहीं आप इसको टच मत करो, इसको हील होने दो। बच्चा बार बार उसको टच करते क्योंकि बार बार ही हाथों आ जाएगा जहाँ दर्द है, तो माँ बोलती नहीं आप टच नहीं करिए इसको, इसको रहने दीजिए। क्यों? क्यों मना करते हैं टच करने से? क्योंकि वो फिर जो है जख्म जख्म ही रह जाए। ये ऐसा ही हुआ। जो चीज को हम बार बार ही स्क्रैच करके रफ करेंगे, बार बार ही जिस चीज को हम बार बार याद करेंगे, तो वो चीज हम कभी भूल ही नहीं पाएंगे। जबकि नेचुरली हमारी अंदर की डिजाइनिंग ऐसी है कि हम भूल जाते हैं। और इस चीज में डिफ्रेंशिएट ना कर पाने की वजह से जो चीज भूलनी चाहिए उसको बार बार रिपीट करने की वजह से हमने उसको क्या करा, एक संस्कार बना लिया ऐसा, व्यर्थ सोचने का, व्यर्थ जगह शक्ति को गंवाने का, जिससे आज हम जो राइटियस चीज है उसको भी याद नहीं रख पाते। मतलब कहाँ ब्रेक लगानी है, कहाँ पर रेस देनी है, क्योंकि ये दोनों फैसिलिटी हमारे ही पास होने की वजह से, क्योंकि इसको हमने सही तरीके से यूज नहीं करा, है ना। मान लीजिए कोई मशीन है, आपने उसको बहुत रफली यूज करा, तो क्या हो जाएगा? मशीन खराब हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगा ना उसको। ऐसे ही ये फैसिलिटी हमारे पास ही है, क्योंकि हमने राइटियस वे में यूज नहीं करा तो वो ब्रेक डाउन हो गई। अब जो भूलना नहीं चाहिए, जहां ब्रेक लगाना चाहिए, जहां रेस देनी चाहिए, अभी कुछ भी नहीं पता है। जहां ब्रेक लगानी चाहिए वहां ब्रेक नहीं लगती है, जहां रेस नहीं देनी चाहिए वहां रेस लगती रहती है। वहां पे थॉट्स आते रहेंगे, संकल्प आते रहेंगे, आते रहेंगे, और आप परेशान हो जाते हैं। विकार के संकल्प होते हैं सारे, क्योंकि नेगेटिव संकल्प होते हैं, व्यर्थ। क्योंकि बाबा कहता है कि जहां समर्थ संकल्प है वो तो कम होते हैं। बहुत कई कई आत्माओं की आदत होती है बड़े सवाल, अंदर सवाल स्वरूप है। और एक होता है सवाल कि हाँ बिल्कुल सृष्टि चक्र को जानना है, परमात्मा को जानना है, आत्मा को जानना है, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो जरूर जानना है। पर ये भी जानना है कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, ये तुम कैसे कर रहे हो, वो कैसे कर रहे हो। ये ऐसे सवाल सवाल ऐसे सवाल स्वरूप सुनते रहेंगे, अंदर से सवाल आते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं जितने ज्यादा प्रसन्न चित्त रहेंगे उतने प्रसन्न चित्त नहीं रहेंगे। इसके लिए भी अलर्ट रहना है। ड्रामा के प्रति कोई सवाल है, बिल्कुल सीखने हैं, समझने हैं। कोई बहुत ही वाहियात सवाल बार बार मन उठा रहा है और हम उसको कर्म में ले आते हैं। अलर्ट रह के उस चीज को फिनिश करना है। अब बहुत सारे सवाल हो सकते हैं कि ये ऐसा क्यों है, ये क्या हो गया, ये कैसे है? उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, दूसरों की जिंदगी में देखना। तो ये भी काम विकार की बात हो जाती है, क्योंकि हम उसे कंफर्ट लेवल को छेड़ रहे हैं। किसी के भी कंफर्ट लेवल को छेड़ रहे हैं तो मतलब सूक्ष्म कामनाएं हैं। अब ऐसी क्रोध के बारे में बात हुई, मोह, मोह के भी कितनी कल हमने बात करी थी कि मोह के कितने बंधन हो जाते हैं, अपने अपने से मोह कर लेते हैं। अगर हम बहुत सुंदर हैं तो उससे मोह हो जाता है। अगर हमारा कोई विशेषता है, हमारी कोई, जैसे मानो खाने बनाने की विशेषता है, उससे मोह लगा लेते हैं कि मेरे अंदर तो ये विशेषता है, तुमको तो आता नहीं। अगर हमारे अंदर मानो बात करने की विशेषता है, उसको मोह, उसके साथ मोह लगा लेते हैं।
मानो हम डॉक्टर हैं तो उससे मोह लगा लिया कि नहीं मैं डॉक्टर हूं, उसके साथ अटैच हो गए। फिर ऐसे करके बहुत चेकिंग करनी पड़ेगी अपनी, क्योंकि इस समय अगर विशेषताएं सफल नहीं करी बाबा के साथ तो वो विशेषता विशेषता नहीं रहेगी। अगर हमें विशेषता मिली, मानो मुझे विशेषता मिली बात करने की, और उस विशेषता से मैंने सेवा नहीं करी, तो फिर वो विशेषता मुझसे छिन जाएगी, क्योंकि इस समय तो सब खत्म होना है ना। बड़ा समझने वाली बात है ये। मानो मेरी विशेषता है कि मैं खाना अच्छा बनाता हूँ, मेरी है विशेषता, पर संगठन के साथ नहीं चल सकता। ध्यान से समझना है। मेरी विशेषता है कि मैं खाना अच्छा बनाता हूँ, पर मेरे साथ कोई और होगा ना तो नहीं मैं बना सकता। कोई बोलेगा तुमने नमक नहीं डाला, अच्छा इसमें नमक कितना डालो, अरे नहीं ये जीरा मत डालो खराब हो जाएगा, मेरा अनुभव है, हमें तुम कर लो, मुझे नहीं करना। तो हमने क्या करा, क्योंकि हमारी एक विशेषता को सेवा में सफल नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि दूसरा टोक रहा था। उसके टोकने से मेरा अहम बार बार बाहर आ रहा था कि ये मुझे क्यों टोक सकता है, इसको ज्यादा पता है कि मुझे ज्यादा पता है, मुझे करना ही नहीं, तुम करो। ईगो आ गई तुरंत ही, तुरंत ईगो में आ गए। और फिर क्या हुआ, हमने उस विशेषता को छोड़ दिया। हम रोज ये सब देखते हैं यहाँ पर होता हुआ, डे टू डे बात बता रहे हैं आपको, इस अनुभव बता रहे हैं। क्रोध आ गया, मुझे करना ही नहीं है। अभी पहले अहम आया था, ईगो आ गई कि तुम मुझे क्यों बोल रहे हो, सूक्ष्म है पता भी नहीं है उसको कि ऐसा कर रहे हो। फिर क्रोध आ गया, फिर मनाओ उस क्रोध को, फीड करो। अभी आजकल जो है, इस बात पे बड़ा ध्यान देना चाहिए कि हमें किसी की भी इन चीजों को फीड नहीं करना। हम किसी को मनाते हैं कि मान जाओ तुम, हम उसके मैंपन को मना रहे हैं, बेसिकली उसको नहीं मना रहे हैं। ये बड़ा ध्यान रखना है, खास तौर से माएं अपने बच्चों के साथ ऐसा कर लेती हैं। अपने जो हमारे जीवन साथी है उनके साथ ऐसा कर लेते हैं। ध्यान रखना है कि ईगो को फीड नहीं करना है, क्योंकि उनकी ईगो को फीड करके हम अपनी ईगो को भी फीड कर लेते हैं। बड़ा संस्कारों के ऊपर बड़ा अलर्ट रहना होता है जी, ऐसे नहीं। अब फिर आज की लास्ट ही बात करेंगे, बाकी कल कंटिन्यू करते हैं इसको टॉपिक को। आज एक सेकंड के लास्ट मैं अभी आपके पास आता हूँ। समझना है कि ईगो को फीड नहीं करना, और दूसरी बात बड़ी ध्यान देनी है हमें। वो क्या बात है कि अपनी चेकिंग जो करते जा रहे हैं हम इस पूरे पूरे ड्रामा में, अलर्ट रहने की। क्या अलर्ट रहने की? कि हम स्टेज पर हैं, और वो अलर्टनेस हम जब अकेले में भी होते हैं तो हम कैसे हैं, ये भी हमें बहुत चेकिंग करनी है, अपनी चेकिंग रखनी है। मानो रूम में कोई भी नहीं है तो हम कैसे, हमारे क्या संकल्प चल रहे हैं। ऐसा तो नहीं अभी कोई हमें नहीं देख रहा तो हम ये कर लेते हैं, नहीं। वहां पर इस बात को याद रखना है कि हम स्टेज पर हैं, अकेले हैं या एक्टर्स के साथ हैं, ये मैटर करता ही नहीं जी। हम स्टेज पर हैं, बस इस बात को याद रखना है। मानो कोई हमें नहीं है कहने वाला तो ज्यादा तो नहीं सो लेते हैं, कोई हमें देखने वाला नहीं है तो ज्यादा तो नहीं खा लेते हैं, कोई हमें देखने वाला नहीं है तो कुछ भी, मतलब अपने रूम को साफ नहीं करते हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा है। कोई हमें देखने वाला नहीं है तो अपनी अलमारी को खराब रख सकते हैं। तो इस चीजों पे थोड़ी और गहराई में हमें मनन चिंतन करना है। क्यों? क्योंकि एक एक सेंटेंस को बाबा के हमेशा याद रखना है कि आप स्टेज पर हो। जब हम इसको बार बार याद करते रहेंगे कि हम स्टेज पर हैं, तो फिर हमें अकेले होने की या संग में रहने की आवश्यकता नहीं है। है ना? कोई मूवीज ऐसी भी होती हैं जहां पर बहुत सारी जगहों पर एक्टर जो है अकेला ही दिखाया जाता है, खुद से विचार कर रहा है, कुछ कर रहा है खुद ही। अब क्या है, जब आप ये याद रखेंगे कि आप स्टेज पर हैं तो स्टेज पे कैमरे होते हैं, हमेशा होते हैं। और ये सबसे बड़ा कैमरा तो ये बैठे चित्रगुप्त, खींच रहा है चित्र। उसको पता भी नहीं है, उसको भी नहीं पता और इसको भी नहीं पता कि आप मानो अकेले में, आप अकेले में जो है, अकेले में जो है सफाई नहीं रखते हैं, मान लीजिए। है ना? ऐसा एक संस्कार है। अकेले में नहीं रख, सबके सामने रखोगे,
तो अकेले में सफाई ना रखते 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 आपको सफाई में ना रहने का संस्कार बन गया, और फिर थोड़े दिन बाद, कुछ वर्ष बाद, अगले जन्म तक, मानो पिछले जन्म में हुआ हो, इस जन्म तक वो नेचुरल नेचर हो गया। फिर आपको क्या लगेगा कि सफाई, ये तो सफाई है जो हम करते हैं। ये बिल्कुल राइट है, आप कुछ ज्यादा ही सफाई करते हो। तो हम ऐसा कह देंगे, अरे यहाँ पर बड़ा डिसिप्लिन रहा रखते हो। अब हो सकता है हमारे पिछले जन्म में हमने ऐसी लीनियंसी, पंचुअलिटी में ना आना, समय पे नहीं करना, हमारा एक संस्कार ऐसा बन गया। धीरे 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 हमने उसको फीड करते 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 हमने शरीर छोड़ दिया। हम दूसरे जन्म में आ गए, इस जन्म में आ गए, तो हमें लगने लगा ये सामने वाला कुछ ज्यादा ही डिसिप्लिन है। क्या जरूरत है, 5 मिनट लेट तो आ सकते हैं ना। और फिर कई बार हम ऐसा कह लेते हैं, इसके साथ हम काम नहीं कर सकते हैं, इसको तो डिसिप्लिन की बड़ी प्रॉब्लम है। फिर हमारा मन ऐसा भी बोल देता है। तो हमें इस चीज का बड़ा ध्यान देना है कि मन हमारा क्या कह रहा है, और संकल्प आ रहा है, और संकल्प से ही उसको चेंज करना है, और उसके लिए हमें डाइट अच्छी लेनी पड़ेगी। इमोशनल डाइट है ज्ञान, इस समय इसके अलावा कोई और डाइट अच्छी है नहीं। उसको जरूर आप सुनना, पढ़ना जरूर अपने टाइम टेबल में रखें, टाइम टेबल को एक्यूरेटली फॉलो करने की कोशिश करें। और इस एक्यूरेसी में ये बहुत सारी हिंड्रेंस आने वाली है। आपने आज सोचा था कि 1 घंटा मेरा 11 से 12 मनन चिंतन का है, और एक्यूरेटली 11 बजे ही कोई आ जाएगा जो 2 बजे तक बैठा रहेगा। तो आपका मन हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि ड्रामा का पॉइंट पक्का कराने के लिए वो आया हुआ है। अचानक का पाठ पक्का हो रहा है कि वो आया है, और ड्रामा में मन मना भाव मुझको रहना है। इसके ऊपर करेंगे, इसको कल आगे बढ़ाएंगे। आज इतना ही करते हैं। हाँ जी, पूछिए क्या सवाल है आपका। मैडम जी, आज का टॉपिक तो बहुत ही खूबसूरत था, और ये हर किसी के लिए बहुत ही जरूरी है। आज के समय में तो जहाँ हम लोग हैं, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे इमोशनल में पहले आपने बोला जो ना, कि वो कार में बैठे हैं तो पेट्रोल की स्मेल आती है। हाँ। ये सारी चीजें होती हैं। पानी को लेकर के मैं पजेसिव हो जाती हूँ। अगर हम्म, कोई बोल भी आज बिजली नहीं आएगी, तो घर में पानी भरे हो फिर भी मैं डर जाती हूँ अंदर से कि अरे बिजली नहीं है, पानी नहीं है, जबकि पानी दिन भर के लिए रखा है मेरे पास। तो ये सही आप बोल रहे हैं, ऐसे संस्कार बन गए। फिर मैं वही पूछना चाह रही थी कि ये तो ठीक है कि बन गए, अब ठीक कैसे हो। लेकिन आगे फिर आपने जब बताया तो सारी चीजें क्लियर होती गई कि हमें बस अब होने को तो हो गया संस्कार। अब बस मैं अलर्ट रह करके हर समय बाबा के साथ रहूं और उसे देखती जाऊं, और उसको धीरे धीरे करके एक एक चीजों को ज्ञान के पॉइंट से काटती जाऊं, तभी ये चीजें निकल पाएंगी अंदर से। तभी नहीं, उसी समय क्या हो रहा है, उसी संकल्प आ रहा समय बस निरंतर निरंतर एक लाइन और है कि हम हमेशा ये सोचे, ये कभी नहीं भूले, शूटिंग चल रही है, हम स्टेज पर हैं। है स्टेज पर। इसको अगर हम ले लें, इस लाइन को याद करने की मैं स्टेज पर हूँ, लगातार कैमरा शूट कर रहा है, तो ये सारी चीजें फिर खत्म हो जाएंगी। वो धुआं जो आ रहा है, पेट्रोल का गंध आ रही है, या पानी की भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हो जाएगा। तो धीरे धीरे हम इससे निकल जाएंगे। तो आपके सारे सवाल, जो सवाल मैं पूछने वाली थी, वो सारे सवालों के मुझे जवाब भी मिल गए। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और क्या लेके जा रहे हैं सभी भाई बहन, क्या लेके जा रहे हो आज। आमतौर पे मेरे साथ ये बहुत ज्यादा होता है। आज पहली बात तो मैं आई भूल लेट हूँ, मेरी नींद देर खुली, तो भी ठीक नहीं थी मेरी, हम्म, कि मैं बात करते करते सो जाता हूँ। मैं अगर एक ज्ञान की क्लास चुपचाप बैठ के सुनूं ना हम्म, एक जगह, तो मैं हम्म, सो जाऊंगा। कि मेरी मतलब बहुत ही पुरानी आदत है। हाँ जी, हाँ तो जी। मैं इस चीज को समझ नहीं पाया कि मैं इसको दूर कैसे करूँ, क्योंकि मैंने लेट लेक्चर ज्वाइन किया 20 मिनट। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। मैं इसके ऊपर आपको थोड़ा बताता हूँ। जैसे हो सकता है कि ये संस्कार हमारा पिछले बर्थ से आ रहा है ना, हमें नहीं पता चला। पर इस जन्म में हम आते ही हमारे लिए तो वो नेचुरल नेचर बन गया, क्योंकि हमें हमें अवेयरनेस ही नहीं है कि ये हमारा संस्कार है। पर बहुत, आपको बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत बधाई है कि आपको ये अवेयरनेस है कि ये मेरा संस्कार है। आपने एक शब्द बोला, मेरी आदत बहुत पुरानी है ना। तो बाबा ने हमें एक बात बताई है कि बच्चे, ये आपकी आदत है ही नहीं,
तो पहले अपने आप को ये समझाना है कि ये मेरी आदत नहीं है, क्योंकि अगर हमने उसको मेरी आदत बोलना शुरू कर दिया तो वो तो पक्का हो जाएगा। आज वो पक्का इसीलिए ही है, हमारी बहुत सारी आदतों को हम मेरे आदत बोल देते हैं। तो थोड़ा सा अपने आप के मन को, जैसे हमने साइंस का एक एक्सपेरिमेंट देखा था कि मन को, माइंड को, और माइंड को रियल और इमेजिनरी में कुछ डिफरेंस नहीं पता है ना। मानो अगर आपने इमेजिन किया कि ये ऐसी सिचुएशन होने वाली है तो मन वैसे ही रिएक्ट करेगा, मन को लगेगा ये हो रहा है। तो हमने जब उसको मेरा बोला, मेरा बोला, मेरा बोला, तो मन ने उसको बोल दिया मेरा है। अब हम बोलेंगे ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, तो आपका माइंड एक्टिवेट हो जाएगा कि ये मेरा संस्कार है ही नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए। जैसे हमें हमारे मन में बहुत क्लियर कट बाउंड्री होती है, मानो आपकी अपनी कार और किसी की कार, तो बोलेंगे नहीं ये मेरी कार नहीं है, ये मेरी कार नहीं। किसी की कार हमने मानो चलाने को भी ली ना, है ना, ऐसा होता है ना, किसी की वस्तु हम यूज करने के लिए लेते हैं, लेना होता है कभी सहयोग किसी का, तो बहुत संभाल के यूज करते हैं उसको कि नहीं ये मेरा नहीं है। क्लीनिंग करके उसको वापस लौटाते हैं, पेट्रोल डाल डाल के देते हैं कि नहीं आप अभी तो, ये भी बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इसको यूज करने को दिया। अब ऐसे ही इस मन को मेरा नहीं है, बाबा का है ना। तो मन, बाबा का मन, भगवान का मन कैसा होगा, बहुत शक्तिशाली होगा, है ना। अब यहाँ पर, अब इसको हम अपने इस संस्कार को कैसे खत्म करेंगे, इसके ऊपर काम करना है हमें। तो पहली बात, ये मेरा संस्कार है ही नहीं कोई भी चीज। क्रोध का मेरा नहीं है, बाबा ने बोला है ना, बहुत वाणियों में बोला बच्चे ये आपका नहीं है, क्योंकि अब तो आप संगम में आ गए हो। अब आपका मन तो मेरा मन हो गया है, तो मेरा तो है ही नहीं क्रोध का संस्कार, तो आपका भी नहीं होना चाहिए। और हमने तो अपना तन मन धन समय सब कुछ बाबा को दिया है ना। तो फिर जैसे ही आपको नींद आनी शुरू होगी, तो पहले तो आज हम जब बैठेंगे तो अलर्ट मोड में बैठेंगे, अपने आप को पहले ही एक सम्मान देंगे कि मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा ये ज्ञान को सुन रही हूं अपनी आत्मिक उन्नति के लिए, या अपने आत्मिक उन्नति के लिए, या फिर हम आगे बढ़ने के लिए, जो भी शब्द आप यूज करना चाहें, आप अपना उद्धार करने के लिए जो भी आपकी इच्छा हो वो शब्द आप यूज कर सकते हैं। अपने को क्लास शुरू होने से पहले अलर्टनेस में लाना है, सम्मान देना है। अब वो सम्मान आपने लिया, फिर बीच बीच में नींद का अटैक तो आएगा, क्योंकि बहुत पुराना कड़क संस्कार है। तब वापस याद दिलाना है कि नहीं, मैंने इन कर्म इंद्रियों के द्वारा मुझे सुनना है, मैं मास्टर हूं, मैं स्लेव नहीं हूं, मैं सर्वेंट नहीं हूं, मैं मास्टर हूं, अधिकारी हूं। हम क्या करते हैं आजकल, हम अधिकारी की सीट से उतर जाते हैं और सर्वेंट की तरह नीचे बैठ जाते हैं। तो वो जो संस्कार हैं पुराने वाले हमारे ऊपर, माया, वो हमारे ऊपर हावी हो जाती है। अब हमें तो उसको नहीं है ना, बाबा ने बोला है, आप अधिकारी हो, मेरे बच्चे हो, ऐसे वैसे नहीं हो। तो फिर वहां पर क्या होगा कि आप जैसे अपने आप को अटेंशन में लाओगे, तो नींद तो फिर आने वाली है, क्योंकि हमारा पुराना संस्कार है, वो तो आएगी। आपको ये युद्ध अंदर थोड़े दिन लड़ना पड़ेगा जी, थोड़े दिन की ही बात है, बस ज्यादा दिन नहीं है, थोड़े दिन। और थोड़े दिन हो सकता है 20 दिन, हो सकता है 30 दिन, हो सकता है 365 दिन, हो सकता है 700 दिन। तो पूरी लाइफ के हिसाब से तो थोड़े दिन हुए ना, इसलिए थोड़े दिन होते हैं। फिर धीरे 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 जब आप उसको अंदर, बाबा कहते हैं आपकी आपकी शस्त्रों की लड़ाई नहीं है, आपकी शास्त्रों की लड़ाई है। एक तो होता है वेपन से हम लड़ रहे हैं, वो थोड़ी लड़ना है, वो महाभारत नहीं, हमारे अंदर का महाभारत होता है बस। महाभारत बाहर कुछ नहीं है, अब तो बाहर आ गया है, अंदर से बाहर आ चुका है वो। तो फिर ऐसे धीरे धीरे वो आपको क्या होगा कि पहले 1 घंटे में मान लीजिए आप जो है 40 मिनट सोते थे, मुझे पता नहीं, मैं बस बात बता रहा हूँ। पर धीरे धीरे क्या होगा कि आप 40 से जो है 39 मिनट पे आएंगे, कि बस 39 मिनट सोएंगे, फिर 38 मिनट पे आएंगे, फिर 35 पे आएंगे, तो आपको खुद ही अच्छा लगेगा कि मैं जीत रहा हूं। फिर 35 से 25 पे आएंगे, फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आप 5 पे आएंगे, फिर एक दिन आएगा 1 पर आएंगे, फिर कोई एक दिन आएगा कि आप पूरे घंटे सोएंगे। ये भी होने वाला है, इससे भी घबराना नहीं है आपको, क्योंकि आप तो साक्षी होके देख रहे हो ना, ऐसे युद्ध लड़ रहे हो, दुश्मन से युद्ध लड़ रहे हो। दुश्मन भी उतना ही शक्तिशाली है भाई, उसके पास भी उतने ही वेपन है ना।
अब जैसे आज हम देख रहे हैं ना बाहर क्या क्या हो रहा है, हर कंट्री के पास अपने अपने हथियार हैं। तो अगर मैं फोर्सफुली उस चीज से लड़ रहा हूँ अपने संस्कार से, तो संस्कार भी उतना ही फोर्सफुली मेरे ऊपर आने वाला है। कोई हर्ज नहीं है इसमें। तो हो सकता है कि आप इतना लड़ते लड़ते आगे बढ़े और एक दिन पूरे 60 मिनट सो रहे हो, तो अंदर मन करेगा ये क्या किया, अभी तो हम ठीक थे बिल्कुल, अभी तो मैं 5 मिनट पे ले आया था इसको। तो भी डरना नहीं, तो भी डरना नहीं, हिम्मत से आगे बढ़ना। फिर नेक्स्ट डे अब हम बिल्कुल नहीं सुनेंगे। अब नींद आ रही है तो उसको उसी समय बोलना है। अच्छा, कई बार हम कुछ चीजों का सहारा लेते हैं, जैसे हो सकता है आप मुंह धोइए, आप थोड़ा सा घूम लीजिए, थोड़ा गर्म पानी चाय पीनी है तो पी लीजिए, पर इसको भी, सहारे को भी हर पल का आदत नहीं बना लेनी है। जैसे अगर हम, मेरी तबीयत खराब है तो छड़ी लेके चल रहे हैं मानो, पर ये छड़ी लेते 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 छड़ी के साथ ही चलने की मैंने आदत डाल ली है, तो नई बीमारी हो जाएगी ना। फिर ये नहीं करना है, यहाँ भी बड़ा अलर्ट रहना है। अगर आपको लगता है कि मुंह धोना चलना ऐसे सही है, तो उसका भी सहारा लीजिए, पर अपने इस दुश्मन को बाहर करना है। ये आज दृढ़ प्रतिज्ञा, दृढ़ संकल्प ले लीजिए और निश्चय रखिए। बाबा ने कहा है, हमारा गायन है निश्चय बुद्धि विजयंती। बाबा कहते हैं देवताओं का ये गायन है, निश्चय बुद्धि विजयंती का। तो ऐसे कोई भी संस्कार हो जो बहुत कड़क है, कोई बात नहीं है। गुस्से का संस्कार मानो पिछले जन्म से आ गया, नफरत का आ गया, पिछले जन्म में तो हमने किया, हमें पता, उसका लॉजिक रहा होगा कोई, आज वो हमारा संस्कार बन गया। जैसे मैं एक छोटे से बात शेयर करता हूँ। एक बहन से मेरी बात हो रही है, काफी समय हो गया इस बात को, मतलब कंटिन्यू ऑन ऑन ऑफ, 1 या 2 दिन में उनका फोन आता है। तो उनका एक संस्कार था घृणा का। हम्म, वो घृणा का संस्कार क्या, आप, उनको पता ही नहीं है कि वो घृणा करती हैं। छुआछूत में बदल गई, अब ओसीडी भी हो गई है, सब बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। तो बहुत गहराई में गए तो पता चला कहाँ से ये आया, कि उनकी दादी को, देखो बड़ा ध्यान से समझना, उनकी दादी को काले लोगों से घृणा थी। अब उनके घर में कोई एक बहन आई काम करने के लिए, वो थोड़ी काली थी, तो दादी ने बिल्कुल जो है बोला कि नहीं इसको नहीं रखो, मम्मी को बोला उनकी। अब मम्मी ने बोला कि मम्मी इस समय तो कोई और है नहीं, अभी आपको कुछ दिन तो हमें इनको रखना है, 1 डेढ़ महीने तो रखना ही पड़ेगा, घर में कोई फंक्शन था। तो फिर करते करते क्या हुआ कि उस बहन का भी वो संस्कार पड़ गया घृणा का। और अब घृणा का हाल ये है कि जो, अभी उनको पता ही नहीं है ये, कि जो काला सब्जी वाला है उससे सब्जी नहीं लेनी है, जो भी ऐसे सांवला है उससे बात नहीं करनी है। और करते करते अब उन्होंने एक बात बताई कि भैया मैं खुद काली होती जा रही हूँ। और उनकी उम्र जो है इस समय 48 या 49 ईयर की है, उनके 2 बच्चे भी हैं। अब उनको उनके बच्चों से भी घृणा होने लगी है बहुत चीजों में। कहते ये मैं, मेरे से हो ही नहीं रहा। तो बेस कहाँ निकला कि क्योंकि संघ का रंग है ना, बाबा के कहते हैं संघ की संभाल करनी है। पहले क्या होता था, पहले जमाने में, कि एक टोकरी में मानो सेब की टोकरी है, सेब रखे हुए हैं, तो हमारे अगर एक सेब खराब होता था तो दादी दादा बोलते थे या मम्मी पापा बोलते थे नहीं इसको निकाल दीजिए, सारे ही खराब हो जाएंगे। आज उल्टा हो चुका है, आज सारे ही सेब खराब हैं। अब हमें उस टोकरी से बाहर जाना पड़ेगा, हम टोकरी में नहीं रह सकते हैं, अब उल्टा हो चुका है। क्योंकि डर नेचुरल होगी, घृणा नेचुरल हो गया, गुस्सा नेचुरल हो गया, सोना नेचुरल हो गया, सब चीजें नेचुरल होते जा रही हैं। तो इसीलिए बड़ी पढ़ाई करके हमें अपने मन को पहले तैयार करना है उस चीज के लिए। हम लड़ने जा रहे हैं ना, हम माया से लड़ रहे हैं, जो हो सकता है 70 साल पुराना संस्कार है हमारा, या हो सकता है प्रीवियस लाइफ में भी था, हमारी उससे लड़ाई हो रही है। बिना प्लानिंग के तो हम नहीं कर सकते लड़ाई। तो पहले अपने साथ सेल्फ टॉक, कि ये सोना मेरा ठीक नहीं है और मुझे इसको इस जन्म में ही खत्म करना है, नहीं तो ये और पक्का हो जाएगा अगले जन्म तक। हमारे फिर आप सोचो कि कल जब जन्म लेंगे, जो आपके नए माता पिता होंगे कितने परेशान हो जाएंगे आपसे। आपको स्कूल छोड़कर आएंगे, टीचर लिख के भेजेगी कि ये तो सो जाता है लेक्चर में, फिर उनको
पेरेंट्स टीचर मीटिंग में बार बार ही जाना पड़ेगा। अब ऐसे अपने पास आपको आपको ऐसे अपने 1000 लॉजिक देने होंगे अपने आप को, सेल्फ टॉक, कि मुझे नहीं करना है। ये मनन चिंतन के लिए टाइम टेबल में टाइम निकालना होगा। दिनचर्या दिनचर्या में 1 घंटा कि मुझे इस पे काम करना है और ऐसे मुझे इससे अपने से बातें करनी है। ये मुझे इसलिए नहीं करना है। मन बोलेगा कि नहीं, मेरे तो बहुत पुरानी आदत है, बाहर में ऐसे बात सुनता हूँ तो नहीं नहीं करना है, क्योंकि इससे ये दिक्कतें होने वाली हैं। फिर मन बोलेगा अच्छा ठीक है, चलो ऐसे नहीं, ज्ञान की क्लास में नहीं सोऊंगा पर टीवी देखते देखते सो जाऊंगा। बोले बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मैं आत्मा इन आंखों के द्वारा इस चीज को देख रही हूँ। अब ऐसे आपको बहुत सारे लॉजिक अपने आप को देने हैं, कम्युनिकेट करना है। इसी को मनन चिंतन कहते हैं। और फिर जब आप ये कर लेंगे, फिर कर्मा फील्ड पे आना है, क्योंकि सेवा करनी है ना। अपनी 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, ध्यान, धारणा, सेवा। ज्ञान में हम ले रहे हैं से वो ध्यान सुबह कर लेना है, मॉर्निंग में 2 बजे 3 बजे, जो भी 4 बजे आप उठते हो उसको करना है। उसके अलावा कोई और टाइम अच्छा नहीं है। करना सारे दिन है, पर उस समय तो जरूर बाबा के संग जुड़ना है। उसके लिए कोई बाबा ने छुट्टी नहीं दी है, हमको तो करना ही है। फिर मनन चिंतन अपने साथ बातचीत करनी है धारणा के लिए। और फिर वैसे स्वरूप बन के स्वयं की सेवा करनी है। तो आप क्या है, जैसे मानो ये ज्ञान की क्लास है, तो आपको सेवा करनी है कि मुझे सोना नहीं, ऐसा स्वरूप बनना है। फिर दिन भर छोटी छोटी चीजों में आप 10-10 मिनट को अपने आप को खिसकाना शुरू कर देंगे ना, कब आप इतने अलर्ट हो जाएंगे, आपका ये संस्कार आपका आएगा नहीं, आपके नए संस्कार बन जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। थोड़े दिन मेहनत है। आप समझ पाए कैसी लड़ाई लड़नी है अपने से? मैं समझ पाया। मुझे एक बात और भी ध्यान में, मतलब मेरे साथ प्रैक्टिकली आज हुई है साहब, हाँ जी। कि मेरी 5-6 दिन से वैसे तबीयत खराब चल रही है, हाँ जी। और आज मेरी नींद खुली 4 बजे 5 मिनट से, हाँ जी। और रात में 11:30 बजे के बाद ही सोया हूँ। कब सोया हूँ मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा मैं आज लेक्चर नहीं सुनता आज भी, और रात में ऐसे था तबीयत ठीक नहीं, मैं सो जाता हूँ, फिर सुन लूंगा दोबारा उसको। मैं लेट गया, लेकिन मन में एक संघर्ष चलता रहा कि नहीं सुनना चाहिए, सुनना मेरी आदत बन चुकी है। तो आखिर में मैंने 15-20 मिनट बाद उठ गया कि नहीं, अभी मुझे सोना, लेट सही पर मैं सुनूंगा जरूर। बहुत सुंदर। ये नहीं पता ये टॉपिक मेरे लिए, ये नहीं मुझे पता था। हाँ, बाबा ने जगाया ना कि नहीं, ये आप अटेंड करिए। बाबा हाँ, देखिए कैसे मददगार बनता है हम सबका ना। बहुत तो वो मुझे मन में संघर्ष करना पड़ा जब मैं लेटा रहा 15 मिनट तक। तो ये सोचता रहा उठूं नहीं उठूं, तबीयत ठीक नहीं है मेरी, रात भी लेट सोया हूँ। ये वो अपने मन में संघर्ष करता रहा। फिर कहा नहीं नहीं, इस संघर्ष करने से तो छोड़ जाओ। मैं उठ के बैठ गया फिर मैं, और आ गया इस क्लास में। लेट आया, मतलब 20-25 मैंने शुरू करी होगी। ये मेरी वाली बात चल रही थी। मैं बिल्कुल ऐसे ही करता हूँ कि जब ये सुनता हूँ ना, पानी गर्म पहले कर लेता हूँ, कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं उसको पी के ना अपने कमरे में चक्कर काटता रहता, ताकि मुझे नींद ना आए सुनने के अंदर। नहीं नहीं, ये नहीं करना है, फिर ये हमारा डर का संस्कार बन जाएगा, है ना। सहारा जरूर लेना है, सहारा लेना है, पर दूसरा संस्कार रेडी नहीं कर लेना है। ये हमारा विद्या का संस्कार नहीं, ये डर का संस्कार हो जाएगा। ये तो अभी बात हुई ना कि अब ये कहा कि हाँ ये दूसरा संस्कार हम त्याग कर रहे हैं। हाँ, तो इसको मैं भी कर रहा था ना, मैं तो कर रहा था, क्योंकि मुझे नींद ना आए, ताकि एक बात सोच के बस। नहीं नहीं, बिल्कुल भी अपने से देखो। हम सभी की बात है कि हम सिचुएशन को डरे नहीं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो फिर हम अपनी सेवा की फील्ड में नहीं जा पाएंगे ना, तो हमें पता ही नहीं चलेगा, हमारी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। तो ये ध्यान भी रखना है सबको। वो है कि मन से लड़ना पड़ता है। ये हो गया, जैसे बहुत सारे संस्कार मैंने चेंज किए निश्चय करके, ये मुझे नहीं करना, अब नहीं करना है। बस ये अब भी ये नई बात पता चली है कि ये संस्कार भी हम चेंज कर सकते हैं अपने। बिल्कुल। और हम कर ही नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम संस्कारों का परिवर्तन ही कर रहे हैं। यही हमारे जीवन पर बहुत बहुत अच्छी, आपको बहुत बहुत बधाई। और भाई बहने क्या लेके जा रहे हैं आज? क्या बात है, आज सब इतनी साइलेंस कैसी है भाई? सब है या सब गए? नहीं भैया, सब है। हाँ जी, क्या लेके जा रहे हो आज?
भैया मेरे अंदर तो बहुत सारे ऐसे संस्कार हैं। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। ये तो अच्छा है ना कि हमें ये पता चला मेरे अंदर है, तो हम इसको ठीक करेंगे, भले ही कितना भी टाइम लग जाए, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि बहुत सारी चीजें जो नहीं थी, शायद वो दबी हुई होगी पहले की, हाँ हाँ वो हाँ। सारी चीजें भी बाहर आ रही है। मतलब तो वो तो मेरे लिए बहुत क्रिटिकल हो जा रहा है कि एक तो नहीं जो मेरे नहीं संस्कार है नहीं नहीं, जो तुरंत अंदर चेंज करो अपने आप को, तुरंत चेंज करो। बिल्कुल मेरे नहीं है। क्रिटिकल नहीं है ये, बिल्कुल क्रिटिकल नहीं है। क्यों नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। देखो, ये बहुत अच्छी बात है कि अभी हमारे सामने आ रहा है ना, क्योंकि अगर हमारे सामने अंत में आएगा तब तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे ना। अच्छा हुआ हमारे सामने आ रहा है, ये हमारे सामने आएगा तो हम इसको ठीक करेंगे ना। अभी मैं छोटी सी घटना बताता हूँ। अभी 2 या 3 दिन की पहले की बात है, 3 दिन हो गए मुझे लगता है। तो फिर क्या हुआ उस दिन कि हमें कहीं सौगात भेजनी थी। अब मिस्टेक ये हो गई कि मैंने काउंट करके नहीं भेजा, और डब्बे का डब्बा ऐसे ही डाल के दे दिया। अब उस डब्बे में ज्यादा थी, भेजने थे 15 पीस, भेज दिए 24 पीस। अब ये पता नहीं था, हमने ये काम कभी करे भी नहीं ऐसी चीजें। तो ये सामने आ गया, अपना ये चीज सामने आई कि ये हमने नहीं करा। ये क्यों करना, ये करना चाहिए था, ठीक से भेजना चाहिए था। बात वो नहीं है कि वो वहां चले गया या चलो काम आएगा, वो सब कुछ ठीक है। पर हमसे ये गलती क्यों हुई? पर ये सामने कब आया? ये सामने कब आया? जब हम कर्मा फील्ड पर आए। हाँ, आज तक हमने ये काम कभी नहीं किसी से करे ही नहीं, और ये काम सामने आया। तो अब आगे नहीं होगा, इसके लिए अलर्ट रहना है। हो गया ना, सिखा दिया ना ड्रामा ने। तो इसीलिए आप इससे परेशान ना हो कि मेरी चीजें उभर रही हैं। अच्छा है कि उभर रही हैं, आप अटेंशन में रहेंगे, आगे नहीं होंगे। पर हाँ, गलत ये होएगा कि अगर हम नेक्स्ट टाइम जब ये सीन आए तो उसमें हम अलर्ट ना रहें, तो फिर हमारा संस्कार बन जाएगा बेहोशी, जिसको बाबा कहता है, वो हमें बिल्कुल नहीं करनी। तो पहली बात, जो गलती आ रही है सामने, वो बिल्कुल गलती नहीं है। उस माता पिता को बता देना है, बाबा ये हो गया है, तो गलती माफ हो जाती है, 50% माफ हो जाती है। 50% तब माफ होती है जब हम उसको पश्चाताप करके उसको परिवर्तन करें, नेक्स्ट टाइम उसको होने ना दें। तो हम उसको माफी नामा उससे ले सकते हैं, हमारी 50% गलती, विकर्म जो है हमारा माफ होएगा, और हम फिर आगे के लिए अलर्ट हो जाएंगे ना। देखो, ये संगम सीखने का है, सेवा का है। स्वयं की सेवा कैसे कर पाएंगे? जब सेवा नहीं करेंगे तो स्वयं की सेवा नहीं कर पाएंगे। अब उस दिन वो सीन आया, तो थोड़े दिन पहले भी मैंने एक बात शेयर करी थी कि मेरे को एक बहन ने बोला कॉफी पीनी, और मैंने हाँ बोल दिया उसको एकदम से। और पीने के बाद आके जो मेरा हाल हुआ कि मैंने क्यों पिया इसको, मेरे को आवश्यकता थी ही नहीं उस दिन बिल्कुल भी कॉफी की, बिल्कुल जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। पर ऐसी फोन आया, और फोन में ही मैंने बोल दिया हाँ जी पीना। तो ये जो है हमारी सेल्फ चेकिंग है ना। तो पहले अपने मन को देखो, मन को हराना नहीं है। ये बिल्कुल मत मन को कहना कि मेरे लिए ये हानिकारक है। नहीं, अच्छा हुआ ये हमारे सामने आया, क्योंकि ये हमारे सामने आया तो अच्छा हुआ हम इसको वॉर फ्रंट खुला है। बाबा कहते हैं ना, यू आर एट वॉर विद माया। तो माया का वॉर हमें पता कैसे चलेगा? जब तक हम वो गलती नहीं करेंगे। तो गलतियां अच्छी हैं, पर गलतियां अच्छी तब तक है जब तक बस एक बार हो रही है, 2 बार मैक्सिमम। अगर बार बार ही हो रही है तो फिर गलती करने का संस्कार बनेगा, वो ठीक नहीं है, वो हानिकारक। हम्म? तो अपने मन को बिल्कुल परेशान नहीं करना है, क्योंकि ये जो जीतना है ना हमें, मन को कमजोर करके हम जीत नहीं सकते हैं। मन को पावरफुल बनाना है। जी समझ भैया। गए इस बात को? हाँ जी। है ना। मानो कि कोई बच्चा पेपर देने जा रहा है ना, और हम उसको बोलेंगे तुम पास हो ही नहीं सकते हो। वो कहेगा अरे मैंने सारे दिन पढ़ाई पढ़ी है, रात भर पढ़ा हूं, नहीं तुम पास नहीं हो सकते। जाते जाते हमने उसको ऑल द बेस्ट बोला, साथ में ही बोला अरे तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं। तो वो तो वैसे ही उसके जब सवाल सामने आएगा तो उसके मन में मम्मी की बात याद आ जाएगी कि हाँ, मैंने तो बोला ही था कुछ होने वाला नहीं। तो वो तो हार गया ना। तो ऐसे अपने मन को ये मत बोलो मेरे लिए ये हानिकारक है। मन को बोलो अच्छा हुआ आपने ये देखा ना, अब इसको मिलके ठीक करेंगे, क्योंकि मन हमारा बच्चा है।
कभी भी ये सेंटेंस नहीं कहना, हाँ गलती हुई है, गलती को जरूर एक्सेप्ट करना है, मानना है। पब्लिकली अगर 1000 लोग के सामने भी अपनी गलती माननी पड़े तो कोई इसमें हर्ज नहीं है, क्योंकि इस समय स्टेज पर हो, है ना। माफी जरूर मांगनी है, और फिर उसके बाद फीड गलत नहीं करना है। ये नहीं हमें कहना नहीं हमारी गलती इस वजह से हो गई, वजह कुछ नहीं, गलती तो गलती ही है और हम उसको ठीक करेंगे, और कोई बात नहीं है इसमें, कोई हर्ज नहीं। देखो, हम इस समय स्कूल में हैं, गॉडली स्टूडेंट है हम, जहां पर भी है स्कूल में है हम, भगवान के स्टूडेंट है, तो हमें करेक्ट करना है अपने आप को, यही समय है करेक्ट करने की। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे सामने गलतियां आ रही हैं। जैसे वो एक बता रहा था मुझे एक भाई कि कोई ऐड है, इसी बात पे मेरी बात हुई थी, कहते हैं आप तो ऐसे कहते हो आत्मा पे दाग है, दाग, मैंने कहा दाग अच्छे हैं कि, उसको हंसी आ गई। मैंने कहा क्या बात है आप हंस क्यों रहे हो? कह रहे कोई एक एडवर्टाइजमेंट आता है कोई कंपनी का, उसमें भी कहते हैं दाग अच्छे हैं। मैंने कहा बिल्कुल दाग अच्छे हैं, क्योंकि तभी तो हम उसकी सफाई करेंगे ना। अच्छा है ये दाग, धीरे धीरे सफाई करते गए ये दाग पता चला, अच्छा ये दाग भी है, चलो ठीक है इसको साफ करेंगे, उमंग उत्साह में और उसके साथ डट के सामना करेंगे उसका, है ना। अभी तो हम यहाँ पर आप प्रैक्टिकली देखते हो ना, व्हाइट कपड़े धोते हैं कितने दाग है, कैसे हम उसका सामना करते हैं, कोई कभी कुछ चीज डालेंगे, कभी कोई चीज डालेंगे, कभी क्या करेंगे, कभी क्या करेंगे, पर दाग को साफ करके रहते हैं। ऐसे ही करना है, अच्छा है ये दाग सामने आए, हाँ हम साफ करेंगे। बाबा क्या कहता है, आप लोग तो अब मास्टर हो गए हो ना सफाई करने वाले, जो है दागों के कपड़ों की धुलाई अच्छी करते हो, दाग स्पेशलिस्ट हो गए हो। तो अच्छा है दाग सामने आया, हम उसको ठीक करें। बिल्कुल भी अपने आप को जो है परेशान नहीं करना, क्योंकि कमजोर मन से हम उस लड़ाई को लड़ नहीं सकते। ठीक है जी। जी भैया। हम्म। और बताइए, और क्या लेके जा रहे हैं सब लोग? चलिए, आज का दिन बहुत खास है ना। दशहरा, 10 विकारों पर जीत पाने का समय है। आज से दृढ़ संकल्प लीजिए, कुछ एक पॉइंट को अपने मन में रिपीट कीजिए, जैसे हम स्टेज पर हैं, 10 विकार की लिस्ट एक बार देख लीजिए, और विकार का संकल्प आएगा वहीं अलर्ट रहिए, और वहीं पे एवर रेडी रहिए उसको खत्म करने के लिए। अब हमारी लड़ाई बेहोश में रहने वाली नहीं है, अब हम होश में आ गए हैं, बिल्कुल योद्धा बनकर उसको लड़कर खत्म करना है। थोड़े दिन बाद योद्धा वाली स्थिति भी खत्म हो जाएगी हमारी, हमें लड़ना नहीं पड़ेगा, फिर हम और आगे निकल जाएंगे। और बाबा क्या कहता है कि सतयुग की तैयारी कर रहे हो, सेवा करो अपनी, सतयुगी आत्मा बन। तो उस स्थिति में हम सेवा करने लगेंगे, जब स्वयं की सेवा करेंगे तो औरों की सेवा भी बाबा देता चलेगा। इस चीज को ध्यान रखना है। चलिए, हम मिलते हैं कल, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, इस दुनिया वाले दिन की भी, और आपकी हमारी इस पढ़ाई के दिन की भी, है ना। हम सब गॉडली स्टूडेंट हैं, आज ये चैप्टर आया है तो इसकी भी बहुत बहुत बधाई हम सभी को, और बाबा को थैंक यू। और हम इस पे पूरे काम करेंगे। ओम शांति, सभी को ओम शांति। ओम शांति, सबको ओम शांति। ओम शांति।